हेलो एवरीवन। अडानी स्टॉक्स को हम ब्रेकआउट से पहले कैसे बाय कर सकते हैं, आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसे आपको सभी को पता है, पिछले वीक से ही अडानी स्टॉक्स बिल्कुल मोमेंटम में है, लेकिन अभी इन्होंने कोई बेस नहीं बनाया, तो अभी ये कंसोलिडेशन बेस में नहीं है, क्योंकि हम इसमें ब्रेकआउट नहीं बाय कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें ब्रेकआउट से पहले एंट्री करेंगे, जिससे हमारा एक क्राउड से अलग चल के हम एंट्री बनाए, जिससे हमारे स्टॉप लॉस जाने के कम चांसेस हो। तो कैसे कर सकते हैं? तो हम कोशिश करेंगे, जैसे ये अडानी पावर्स है, 20 EMA और या 10 EMA के बाउंस को बाय करने की। अभी के लिए देखते हैं, जैसे अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस है, अब इसने 10 EMA को कट कर दिया है, लेकिन अगर स्पोर्ट ये 20 EMA पर लेता है तो हम इसको बाय करेंगे। एजुकेशन पर्पज के लिए बिल्कुल, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अडानी टोटल गैस को देख सकते हो, 10 EMA पर अगर कल बाउंस करता है तो हम इसको कंसिडर करेंगे। लेकिन आपको स्टॉक वही खरीदना है जिसमें स्ट्रोंगेस्ट बाइंग और स्ट्रोंगेस्ट क्या बोलते हैं मोमेंटम है। जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी ने आज 10 EMA पर बाउंस किया, अभी सभी स्टॉक्स ने नहीं बाउंस किया, इसलिए हमने ये नहीं बाय किया। अडानी पोर्ट्स ने आज बिल्कुल लिटिल कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया। एनडीटीवी को देखो आप, स्ट्रोंगेस्ट बाइंग है बिल्कुल, 12 मिलियन, 20 मिलियन, 6 मिलियन। लेकिन अब इसने कोई बाउंस नहीं किया मूविंग एवरेज पर। अगर बेस बनाएगा तो स्टॉक को थोड़े दिन लगेंगे, लेकिन हम पहले इसमें एंट्री कर लेंगे, जिससे हमारा एक क्राउड से अलग चले हम। तो कैसे हम इसको बाउंस को बाय करें, तो आपको पास्ट एग्जांपल दिखाता हूँ 3-4, क्योंकि एक छोटी वीडियो रखेंगे ये। जैसे ये स्वान एनर्जी है, इसने ये 10 EMA पर बाउंस किया था 7 नवंबर को। तो अभी इसमें देखते हैं, 5 मिनट चार्ट पर चलते हैं। 7 नवंबर को किया था, तो चलते हैं। कोई भी पॉइंट मिस मत करना आप, क्योंकि अर्ली एंट्री बहुत ही मुश्किल से मिलती है, और ये आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में ही कंसीडर करना है मूविंग एवरेज को, बाउंस को बाय करने की। अगर आप ऐसे ही लो क्लास स्टॉक को बाय करोगे तो बेस में फंसोगे, और आप अर्ली एंट्री नहीं कंसीडर कर सकते। तो 7 नवंबर को क्या हुआ, स्टॉक ने पहले डाउन मूव दिया। आपको पहले सेलिंग आने देनी है स्टॉक में, कोई आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। उसके बाद जब स्टॉक बेस बनाए, तो ऐसे स्टॉक ने बेस बनाया, मतलब सेलिंग कम हो गई और स्टॉक में अभी बाइंग आने के ज्यादा चांसेस है। और ये जो 10 EMA है रेड कलर में, और 20 EMA है ब्लू कलर में, तो जब इसने ब्रेकआउट दिया, जैसे यहाँ, आप यहाँ भी बाय कर सकते थे इसको। जब 20 EMA के ऊपर क्लोज हो स्टॉक 5 मिनट चार्ट पर, और उसकी नेक्स्ट कैंडल हमको बाय करनी है, और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा लो ऑफ द डे, जिससे हमको अर्ली एंट्री मिले। तो अभी इसको देखते हैं, जैसे हमने यहाँ बाय किया इसको, आप यहाँ बाय कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, तो यहाँ कर दिया 378 पर। अभी देखते हैं तो हमको कहाँ एंट्री मिली। 7 नंबर को इसको निकाल लो, तो हमको यहाँ एंट्री मिलती है, और स्टॉप लॉस रहता है हमारा लो ऑफ द डे। तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने, अगर स्टॉक बाउंस मूविंग एवरेज पर ही ओपन हो, तो हम उसका क्या करेंगे, 5 मिनट या 1 मिनट ओपनिंग रेंज हाई को बाय करेंगे। जैसे ये है 14 अगस्त को, क्विकली देखते हैं, वीडियो बड़ी नहीं बनने देंगे, आपका भी काफी वैल्यूएबल टाइम होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं 14 अगस्त को। जैसे ये देखो, स्टॉक ओपन ही मूविंग एवरेज पर हुआ, तो हम इसमें 5 मिनट ओपनिंग रेंज हाई बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस सेम लो ऑफ द डे। तो एक दो एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको, मूविंग एवरेज पर आप कैसे बाय कर सकते हो। बाकी आप अपने आप स्टडी करना, क्योंकि शॉर्टकट आपको कोई नहीं मिलेगा स्टॉक मार्केट में। तो ये रिसेंट है, जैसे इसको देखते हुए 26 अक्टूबर को 5 मिनट चार्ट पर चलते हैं। ये आपको जब स्टॉक में स्ट्रॉन्ग स्टोरी हो, थीम हो, तभी बाय करना है। वैसे किसी भी रैंडम स्टॉक में नहीं बाय कर सकते आप बाउंस, ये बात ध्यान रखना। लेकिन इसकी मैंने जो देखा है, इसकी 80% तक शायद एक्यूरेसी मिलेगी आपको, तो काफी हाई एक्यूरेसी सेटअप है, क्योंकि स्टॉक जब बाउंस करता है अर्ली बाय करके, 26 था ना, तो ये रहा, स्टॉक ने सेलिंग आई, आने देनी कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक स्टॉक 5 मिनट चार्ट पर 10 EMA और 20 EMA के नीचे, आपको बाय करने की कोशिश भी नहीं करनी। कोई ऑर्डर मत डालो, छोड़ो उसको, कोई आपको ध्यान नहीं देना उस पर। लेकिन जब स्टॉक 20 EMA के ऊपर क्लोज हो
5 मिनट चार्ट पर, अगेन 5 मिनट चार्ट पर उसकी नेक्स्ट कैंडल आपको बाय करनी है। जैसे आप यहाँ क्लोज होनी थी तो आपने ऑर्डर यहाँ डालना था, ये यहाँ, तो आप बाय करते हो, स्टॉप लॉस लो ऑफ द डे रहता है आपका। तो हम यहाँ डालते हैं ये वाइट बाय प्राइस लाइन। तो देखते हैं कहाँ बाय हुआ हमारे। तो यहाँ बाय किया और स्टॉप लॉस लो ऑफ द डे, बिल्कुल अर्ली एंट्री। ये मैंने मिस कर दी थी वैसे, लेकिन काफी अर्ली एंट्री, तो 44% आपको मिलता। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। ऐसे ही सभी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक में आप देख सकते हो 5 मिनट चार्ट पर जाकर। डेल्टा में देखते हैं, तो ये देखो 65 EMA पर इसने बाउंस किया 26 अक्टूबर को इसने भी। तो इसको भी देखते हैं एक बार दोबारा डेली चार्ट को एनालाइज करते हैं। स्टॉक नीचे चला जाता तो रिवर्सल आने के चांस ज्यादा थे। रिवर्सल भी आपको उस रिवर्सल पर ज्यादा फोकस करना जो मूविंग एवरेज के क्लोज हो, जिससे आपके चांसेस ज्यादा हो सक्सेस रेट मिलने के। 26 अक्टूबर को देखते हैं, वेरी क्विक वीडियो। क्योंकि अडानी स्टॉक्स को आप अभी मिस मत मत करना, क्योंकि ये स्टॉक मेरे को लगता है जो 100 तक यहाँ से बिल्कुल जाएंगे। अगेन एजुकेशन पर्पज के लिए ये बिल्कुल, कभी आप सोचो मैं कोई रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन आप इनमें अर्ली एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं जो स्टोरी बेस्ड स्टॉक होते हैं, न्यूज ड्रिवन। ये बेस ना भी बनाए, लेकिन अगर थोड़ी ही भी न्यूज आई तो ये एकदम से ऊपर रॉकेट होएंगे, आपको बेस बाद में मिलेगा, जो कि सभी के ध्यान में आएंगे। तो स्टॉक आप अर्ली एंट्री मिस कर दोगे और आप अपने क्या बोलते हैं सक्सेस को थोड़ा कम कर दोगे, क्योंकि सभी की नजर होगी इसे उस स्टॉक पे। तो इससे अच्छा आप पहले इसमें एंट्री करके बैठ जाओ। जैसे इसमें सेलिंग आई तो अगेन स्टॉक ने बनाया बेस, सेलिंग, इसको निकाल लो ऐसे। आप यहाँ भी बाय कर सकते थे इसको, यहाँ भी बाय कर सकते थे, यहाँ भी बाय कर सकते थे। तो अभी व्हाइट लाइन डालते हैं, क्योंकि हम 20 MA के ऊपर कहाँ क्लोज हुई, कहाँ क्लोज हुई, यहाँ क्लोज हुआ, तो हम इसको यहाँ बाय करते हैं। आपको देखो लॉन्ग टर्म में आपको अपने रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, सक्सेस का तो यही एक मंत्र है। तो देखते हैं कहाँ बाय हुआ, और स्टॉप लॉस अगेन लो ऑफ द डे, तो यहाँ बाय करते हैं हम, और स्टॉप लॉस लो ऑफ द डे। देखो स्टॉक में काफी स्टोरेज है, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर है, तो आपको वो स्टॉक कंसीडर करने हैं जिसमें स्ट्रोंगेस्ट बाइंग हो। अगर आप रैंडम 7 स्टार सॉरी 2 स्टार 3 स्टार स्टॉक को बाय करने चलोगे तो आप बिल्कुल फंसोगे, क्योंकि अगर आप रैंडम स्टॉक को यहाँ बाय करोगे, इसमें आपको कंसीडर करना है 1-2 दिन उसमें स्टॉक में सेलिंग हो और रिवर्सल आने के ज्यादा चांस हो, तब आपको मूविंग एवरेज पर बाय करना है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को आप एंजॉय किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई आपका रिकमेंडेशन हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।